नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और स्कॉटलैंड की एंट्री हुई है। अब तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश आखिर वर्ल्ड कप टी20 से बाहर क्यों हुआ है और स्कॉटलैंड की एंट्री किस आधार पर हुई है। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के पीछे कारण है कि वो भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता है। क्यों नहीं खेलना चाहता है? तो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उनको भारत में डर लगता है। अब समझिए कि बांग्लादेश में किस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाता है, रोड पे जलाया जाता है, हिंदू को धर्म पूछकर मारा जा रहा है और वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में डर लग रहा है। वो भारत जो पूरा दुनिया का ऐसा देश जहां हर धर्म, हर मजहब, हर जात के लोग शांतिपूर्ण निवास करते हैं, जहां लोगों के मन में अतिथि देवो भव का भावना विराजमान है, जहां लोग हंसी खुशी जीना पसंद करते हैं, वो बांग्लादेश को भारत में डर लगने लगा। वैसे लोगों को डर लगने लगा जहां शादी ब्याह, नमाज, पूजा पाठ में भी बम फोड़े जाते हैं। वो बांग्लादेश को डर लगने लगा जो साल के 6 महीना तो लोग रोड पर रहते हैं, उपद्रव मचाते हैं, लूटपाट करते हैं, अखबारों को जलाया जाता है, मीडिया हाउस पे हमला किया जाता है, सरकार बदले जाते हैं, प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा जाता है। जो फादर ऑफ नेशन है बांग्लादेश के मुजाबिर रहमान के मूर्ति को तोड़ा जाता है। वो बांग्लादेश को भारत में डर लगने लगता है। तो आज का सीजन इसी पे है। बांग्लादेश आखिर में टी20 वर्ल्ड कप से बाहर क्यों हुआ है, स्कॉटलैंड की एंट्री क्यों हुई है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हम अब सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। मतलब कि बांग्लादेश तो पहले पाकिस्तान ही था, अभी दोनों भाई भाई हैं, चोर चोर मौसेरा भाई हैं। पाकिस्तान ही वहां उपद्रव मचा रहा है, तो इसमें कोई दो राय है नहीं कि पाकिस्तान भी हटेगा। अब देखिए ये सब के हटने से क्या नुकसान पड़ेगा, ये तो आपको समय और बांग्लादेश कितना पछताएगा वो तो बांग्लादेश को पता चल ही जाएगा। लेकिन समझिए कि भारत श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में महज 2 हफ्ते बाकी हैं। अगले महीने से टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में बांग्लादेश को वर्ल्ड कप नहीं खेलने से क्या घाटा होगा, क्या पाकिस्तान भी मैच नहीं खेलेगा और भारत पर क्या असर पड़ेगा, आज हम लोग दैनिक भास्कर के जो एक्सप्लेनर है उससे हम लोग जानेंगे। पहला जो सवाल है वो ये है कि बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना क्यों किया है। तो जवाब इसका सुनिए कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत में न खेलने का फैसला किया है। बीसीबी चाहता है कि उसके टी20 वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में हो, लेकिन आईसीसी ने इसे इनकार कर दिया है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरूल ने कहा, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन भारत में हमारे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता है। सुरक्षा से जुड़ी इस वजह के अलावा बांग्लादेशी टीम के भारत न आने की दो छिपी वजहें भी मान रहे हैं। देखिए वहां बांग्लादेश को भारत में किसी भी तरह का खतरा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आज भी बांग्लादेश में भारत में ही रह रही है और भारत उनको रखे हुए है। तो भारत में किसी भी बांग्लादेशी को जान की हत्या, जान का खतरा नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सारे बांग्लादेशी अभी भी रह रहे हैं अवैध रूप से। इस पे भी चर्चा हम लोग वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आरोप लगाया जा रहा है तो उसका जवाब समझ लीजिए कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करना, आईपीएल की टीम केकेआर ने बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर
रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन भारत में इसका विरोध होने लगा। बीसीसीआई ने केकेआर से उन्हें रिलीज करने को कहा। 3 जनवरी को केकेआर ने ऐसा कर दिया। बीसीबी ने इसे अपमान माना और आईपीएल को टेलीकास्ट बैन कर दिया। मतलब आईपीएल बांग्लादेश में बैन हो गया। यहीं से विवाद शुरू होता है और विवाद जो है वो भारत में बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, फिर टी20 से वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, वहां जाकर के खत्म होता है। अब देखिए भारत और बांग्लादेश में बिगड़ते हालात और रिश्ते कैसे कैसे बिगड़े हैं उसको समझिए। पिछले कुछ महीनों में भारत और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहद खराब हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और हत्या होने के बाद भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों और कलाकारों के विरोध की बात होने लगी। बिगड़ते माहौल का हवाला देते हुए बांग्लादेश सरकार ने टीम भेजने से मना कर दिया। हालांकि बीसीबी के प्रेसिडेंट अनीमुल इस्लाम बुलबुल ने कहा कि हम आईसीसी से एक बार फिर बात करेंगे और कहेंगे कि वे हमारी चिंताओं पर ध्यान दें। बांग्लादेश इस मसले पर अपनी लड़ाई जारी रखेगा। बांग्लादेश के बॉयकॉट के फैसले के बाद अब उसकी जगह स्कॉटलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप में खेल सकती है। वर्ल्ड कप न खेलने से बांग्लादेश को क्या क्या नुकसान होगा? तो वर्ल्ड कप न खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से लेकर बांग्लादेश में बिजनेस को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। वर्ल्ड कप में खेलने वाली हर टीम को आईसीसी पार्टिसिपेशन मनी देती है। वर्ल्ड कप 2024 में हर टीम को 2.5 लाख डॉलर मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार हर टीम को 3 लाख डॉलर यानी करीब 2.7 करोड़ रुपए मिलते हैं। यह पैसा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खाते में जाता है। अब उन्हें यह पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा टूर्नामेंट में 5वें से 12वें पायदान पर रहने वाली टीम को 4.5 लाख डॉलर यानी करीब 4.1 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं टूर्नामेंट जीतने पर करीब 27.5 करोड़ रुपए और रनर अप बनने पर करीब 14.7 करोड़ रुपए मिलते हैं। समझिए कि इतना आर्थिक नुकसान सहना पड़ सकता है बांग्लादेश को। मैच जीतने पर भी फीस मिलती है, इसका भी नुकसान होगा। हर मैच में एक खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिलता है। इसके अलावा खिलाड़ियों को बेस्ट स्ट्राइक रेट, सबसे ज्यादा छक्के मारने, अच्छा कैच लेने के लिए भी अवार्ड मिलते हैं। यह अवार्ड टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स की तरफ से होते हैं, लेकिन यह भी बोर्ड के पास ही जाती है। अब बीसीबी को यह पैसा भी नहीं मिलेगा। स्पॉन्सर और कॉमर्शियल लॉस भी बांग्लादेश को उठाना पड़ सकता है। टेलीकॉम कंपनी रोबी एक्सियाटा लिमिटेड 2027 तक बांग्लादेश क्रिकेट की टीम मुख्य स्पॉन्सर है। उसने बीसीबी को 50 करोड़ टका यानी करीब 37.5 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके अलावा बेवरेज कंपनी कोका कोला, सिंगापुर की होटल और रिसोर्ट चेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अमारा भी बीसीबी को स्पॉन्सर करती है। वर्ल्ड कप एक इंटरनेशनल इवेंट है जिससे इन कंपनियों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, इससे इनकी वैल्यू बढ़ती है। अब बीसीबी का वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने के बाद इन कंपनियों का नुकसान होगा। यह अपनी स्पॉन्सरशिप घटा भी सकती है और रद्द भी कर सकती है। इसके अलावा टी स्पोर्ट्स के पास बांग्लादेश के क्रिकेट मैचों के ब्रॉडकास्टिंग राइट है। अगर टीम मैच खेलती तो इसके चैनल पर मैच देखे जाते। बॉयकॉट से टी स्पोर्ट्स का भी नुकसान होगा। रैंकिंग पर भी असर पड़ेगा। बांग्लादेश में टूर्नामेंट में बांग्लादेश को पहले ग्रुप स्टेज में 4 मैच खेलने थे। इसके बाद अगर वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेता तो 3 मैच और खेलता। अब यह मैच नहीं खेलने से टीम की रैंकिंग में गिरावट आएगी। अभी बांग्लादेश वर्ल्ड टी20 रैंकिंग में 9वें नंबर पर है। दैनिक भास्कर डिजिटल के स्पोर्ट्स एडिटर विक्रम प्रताप सिंह के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तान से प्रभावित होकर फैसला तो ले लिया कि वह वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देगा,
लेकिन आईसीसी में पाकिस्तान का फिर भी दबदबा है। भारत पाकिस्तान मैच से पूरे वर्ल्ड कप का 25% तक रेवेन्यू आता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है। उसने वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर अपना ही नुकसान किया है। हालांकि बीसीबी की फाइनेंस कमेटी के प्रमुख और अंतरिम सरकार के स्पोर्ट्स एडवाइजर नजमल हुसैन ने हाल ही में कहा था कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप न खेलने से बोर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा, जो नुकसान होगा वो खिलाड़ियों का होगा। तीसरा जो सवाल है, वर्ल्ड कप न खेलने से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को क्या नुकसान होगा? वर्ल्ड कप न खेलने से बांग्लादेश के खिलाड़ियों के करियर और फाइनेंस को नुकसान होगा। हर खिलाड़ी को 7.5 लाख का नुकसान झेलना पड़ सकता है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हर टी20 मैच के लिए 2.5% यानी करीब 1.9 लाख रुपये मिलते हैं। जो खिलाड़ी ग्रुप स्टेज के सभी 4 मैच खेलता है उसे 7.6 लाख रुपये मिलते हैं। अब यह पैसे नहीं मिलेंगे। अभी बांग्लादेश की टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में 9वें स्थान पर है, यानी इसकी भी संभावना थी कि टीम दूसरे राउंड में पहुंचे, जिससे उसके खिलाड़ियों को और भी मैच खेलने को मिलते। रैंकिंग पर असर पड़ेगा। अभी आईसीसी की मेन टी20 बॉलिंग रैंकिंग में बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान 8वें स्थान पर है। वहीं बैटर्स की रैंकिंग में तंजीद हसन 17वें नंबर पर है। वर्ल्ड कप एक बड़ा टूर्नामेंट है। मैच न खेलने पर खिलाड़ियों की रैंकिंग पर असर होगा। मुस्तफिजुर भी टॉप 10 की रैंकिंग से बाहर हो सकते हैं। वर्ल्ड कप खेलना खिलाड़ियों का सपना होता है। बॉयकॉट की वजह से टूर्नामेंट का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। स्पॉन्सर के पीछे हटना। भारतीय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनी एसजी बांग्लादेश के कई खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करती है। इसमें बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन दास भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसजी अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों की स्पॉन्सरशिप से पीछे हटने वाली है। जो सवाल चौथा है वो है, क्या आईसीसी बांग्लादेश टीम के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? तो जवाब सुनिए, आईसीसी के पास कार्रवाई का अधिकार है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक वर्ल्ड कप का बॉयकॉट मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के खिलाफ है। ऐसे मामलों में आईसीसी आर्थिक दंड से लेकर सदस्यता निलंबन तक का फैसला ले सकती है। पहले भी आईसीसी सख्त कदम उठा चुकी है। 2019 में जिम्बाब्वे क्रिकेट को राजनीतिक दखल के कारण निलंबित किया गया था, जिससे वह 2020 में कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेल सका। अगर आईसीसी को लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने राजनेताओं के दबाव में फैसला लिया है, तो आईसीसी के सदस्य के तौर पर उसके निलंबन पर सोचा जा सकता है। अगर बांग्लादेश टीम टूर्नामेंट से हटती है तो आईसीसी उसे ग्रुप स्टेज में भागीदारी पर मिलने वाले लगभग $3 लाख भी नहीं देगी। इसके अलावा बोर्ड को आईसीसी से मिलने वाला 30-40 मिलियन डॉलर का सालाना हिस्सा भी रोका जा सकता है। इसके अलावा आईसीसी भविष्य में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार भी छीन सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्पॉन्सरशिप पर असर पड़ेगा। क्या पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है? तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उसके मैच पहले से ही भारत में नहीं होना तय है। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में शेड्यूल है। हालांकि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है। अगर हमारी सरकार ने वर्ल्ड कप खेलने से मना किया तो हम भी टीम नहीं भेजेंगे। लेकिन नकवी बार बार बयान बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स ने पीसीबी सूत्रों के हवाले से लिखा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप न खेलने जैसा कदम नहीं उठाएगा। बांग्लादेश के बॉयकॉट करने से क्या भारत को भी कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने से भारत से ज्यादा बांग्लादेश को ही नुकसान होगा। इससे भविष्य में अब भारत भी बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार कर सकता है। जब भारत बांग्लादेश के मैच होते हैं तो बांग्लादेश के ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर सबसे ज्यादा कमाई करते हैं।
आईपीएल से भी यह कमाई करते हैं। भारत से संबंध खराब कर बीसीबी अपना ही नुकसान कर रहा है। हालांकि मैच टिकट और टूरिज्म से होने वाली कमाई का नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा, बट जो ज्यादा नुकसान होगा वो बीसीबी को होगा। बीसीसीआई को टिकट की कमाई में नुकसान। बांग्लादेश और भारत पड़ोसी हैं, दोनों में क्रिकेट का क्रेज है। बांग्लादेश के फैंस उसके मैच देखने भारत आते हैं और टिकट खरीदते हैं। इससे होने वाली कमाई बीसीसीआई को मिलती, लेकिन अब ये पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप में शामिल होने वाला है। टूरिज्म इंडस्ट्री को घाटा। बांग्लादेश के ग्रुप स्टेज के 4 में से 3 मैच कोलकाता में और 1 मैच मुंबई में था। ढाका से दोनों जगह के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है। मैच देखने आए फैंस घूमते फिरते, लेकिन अब टूरिज्म इंडस्ट्री को भी नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के वर्ल्ड कप न खेलने से कोलकाता को 30 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा? तो पाकिस्तान पहले ही भारत में मैच खेलने बंद कर चुका है। अब बांग्लादेश ने भी सुरक्षा का हवाला देकर भारत आने से मना कर दिया है। इससे ग्लोबल लेवल पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। भारत को एक बुली की तरह देखा जाएगा जो अपने पड़ोसियों को परेशान करता है। इस तरह से भारत को थोड़ा बहुत तो नेगेटिव एनर्जी का सामना करना ही पड़ सकता है, बट जो बांग्लादेश का हाल होगा उसका तो अभी बांग्लादेश को एहसास तक नहीं है। वो पाकिस्तान के रहमो करम पे आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान को वो मतलब अपना गुरु मान रहा है, और जैसा गुरु वैसा चेला का कहानी है। तो आपका इस पे क्या राय है? आप अपना कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।